हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है नई शुभा। सुहास जोर जोर से प्रियंका के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि जा अपने बाप के पास जाकर पैसे लेकर आ, नहीं तो इस घर में कदम नहीं रखना। सास सुवर्णा उसकी बातों को बढ़ावा दे रही थी और बहू की छोटी सी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसे बताते हुए आग में घी डालने का काम कर रही थी। प्रियंका अपमान का घूंट पीकर वहां से मायके के लिए निकली और सोच रही थी कि शादी को हुए अभी 1.5 साल ही हुए हैं, परंतु वह ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिन तक रही है। हर 2 महीने में सुहास और सुवर्णा उसे पैसों के लिए मायके भेज देते थे। यहाँ रहकर भी मैंने कोई सुख के दिन नहीं बिताए हैं। प्रियंका को देखते ही उसके माता पिता निर्मला और विनोद दोनों का मन दुखी हो गया था। प्रियंका को भी पिता का चेहरा देखने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सीधे अपने कमरे में चली गई और रोने लगी थी। माता पिता ने उसे कुछ देर अकेले छोड़ देना उचित समझा। प्रियंका दूसरे दिन सुबह उठी तो निर्मला चाय लेकर आई। विनोद भी वहीं आकर बैठ गए। विनोद सोच रहे थे कि सुहास ने अब कितने रुपए की डिमांड की है, यह जानना चाह रहे थे, लेकिन डर रहे थे कि कहीं मैं उसे पूरा कर पा सकूंगा या नहीं। उसी समय पोस्टमैन ने आकर एक कोरियर उनके हाथ में रख दिया। प्रियंका और निर्मला दोनों ने पूछा कि कोरियर कहाँ से आया है। विनोद ने कहा कि सब्र करो, मैं बताऊंगा। कहते हुए उसे खोलकर देखा तो उसमें एक कवर था। कवर में तलाक के पेपर थे और साथ ही एक चिट्ठी भी लिखी हुई दिखाई दी। उसे खोलकर पढ़ने लगे थे। उसमें लिखा हुआ था कि विनोद जी, आपकी बेटी से शादी करके मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि शादी के 1.5 साल में से 1 साल तो वो मायके ही रही है। मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, साथ ही दूसरे लड़कों के साथ घूमती रहती है। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, उसे आप अपने घर में रख लीजिए। आपको विश्वास नहीं होता है तो इस कवर में थोड़े से फोटो सबूत के तौर पर रख दिया है, चेक कर लीजिए। हाँ, अगर बेटी को मेरे पास वापस भेजना चाहते हो तो अपनी जायदाद के 3 हिस्से कीजिए और 1 हिस्से के साथ अपनी बेटी को भेज दीजिए। मैं फोटो वाली बातें भूल जाऊंगा और आपकी बेटी को पत्नी का दर्जा दे दूंगा। विनोद ने जल्दी से कवर में टटोल कर देखा तो कुछ फोटोग्राफ मिल गए थे, जिनमें प्रियंका दूसरे आदमियों के साथ गंदी अवस्था में फोटो थे, जिन्हें देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। प्रियंका रोते हुए कमरे में चली गई। निर्मला सोच में पड़ गई थी कि प्रियंका को ससुराल भेजूं या नहीं, क्योंकि कल ही उसे पता चला कि प्रियंका मां बनने वाली है। पुराने जमाने के होने के बाद भी विनोद जी को यह तो मालूम है कि ऐसे फोटोग्राफी आसानी से निकाला जा सकता है। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने ये फोटोग्राफ को उन्हें नहीं दिखाया और कमरे में जाकर छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया। विनोद और निर्मला के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और बेटी प्रियंका। दोनों बेटे सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। प्रियंका ने भी डिग्री तक की पढ़ाई की है। किसी रिश्तेदार के कहने पर प्रियंका की शादी सुहास से करवा दी थी। उन्होंने बताया था कि सुहास का अपना बिजनेस है, वह अच्छा खासा कमा लेता है। परिवार के नाम पर उसके साथ सिर्फ एक माँ ही है। प्रियंका की शादी करने के कुछ ही दिनों में जब पहली बार वह मायके आई थी, तभी उन्हें पता चल गया था कि सुहास और उसकी माँ दोनों ही पैसों के लालची हैं। निर्मला दूसरे समय तो शायद प्रियंका को ससुराल भेजने के खिलाफ रहती थी, लेकिन जब से उसे पता चला कि प्रियंका माँ बनने वाली है, वह उसे ससुराल भेजने की जिद करने लगी। उन्हें लगता है कि एक अकेली औरत बच्चे को नहीं पाल सकती है। उसकी बातों को सुनकर विनोद ने कहा कि निर्मला, मैंने सारे लोन ले लिया है, साथ ही 1-2 दोस्तों से उधार भी ले लिया है। अब उसे कैसे पैसे दूंगा। निर्मला ने कहा कि देखिए, हम यह घर बेच देंगे, बेटों को क्या जवाब दूंगा। निर्मला, तीनों को बराबर हिस्सा है, परंतु सबसे ज्यादा तो प्रियंका को दिया है। अब तक मैंने उसे 50,000 से ज्यादा दे दिया है। निर्मला ने कहा कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, अपनी बहन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता चला है कि
हमारे पीछे के मोहल्ले में रहने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और घर खरीदना चाहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम उन्हें अपने घर के बारे में बता देते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप पीते रहिए, मैं शर्मा जी से बात करके आती हूँ। कहते हुए वह चाय बनाने के लिए रसोई में पहुंचकर चाय बना लाई और विनोद के हाथों में थमाकर घर से बाहर जाने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे तैसे प्रियंका को ससुराल भेज दे, क्योंकि वह माँ बनने वाली है। उसके जाते ही विनोद पेपर पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। प्रियंका कमरे से बाहर आई और धीरे से पुकारा, पापा। विनोद ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विनोद ने कहा, बोल बेटी, क्या कहना चाहती हैं? उसने कहा, पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। सुहास और उसकी माँ इंसानों के भेष में दानव है। पापा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। आप कितने भी पैसे दे दें, वह सुधरने वालों में से नहीं है। मैं ही आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। आप अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो कहिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ या फिर आत्महत्या कर लेती हूँ। मेरे लिए एक छोटी सी नौकरी दिलवा दीजिए, यह आपके लिए बहुत ही आसान है। विनोद ने कहा कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं हूँ ना। अपनी माँ की बातों पर ध्यान मत दो। मैं BRS ले रहा हूँ ना, तो ऑफिस में एक रूल है कि BRS लेने वाले परिवार के किसी भी एक सदस्य को मेरी नौकरी दी जाएगी। मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। तुम्हारे भाइयों को ईश्वर की कृपा से मेरी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों अच्छे पोस्ट पर हैं। मेरे बारे में चिंता की ज़रूरत नहीं है। मुझे पेंशन मिलेगी और रहने के लिए यह घर है। तुम्हें अभी इसकी ज़रूरत है तो बेटा, मैं माँ को समझा दूंगा। तुम जल्दी से अपने सर्टिफिकेट लेकर आओ, मैं जेरॉक्स कॉपी निकाल लाता हूँ। कल हम दोनों ऑफिस चलेंगे कार्रवाई पूरी करने के लिए, ठीक है? और हाँ, अपनी माँ से कहना कुछ ज़रूरी काम से गया हूँ, आ जाऊँगा। विनोद की बातें सुनकर प्रियंका फुदक कर कमरे में सर्टिफिकेट लाने के लिए जाती है। उसके चेहरे पर बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। दोस्तों, ऐसे हालातों में बेटी की मदद करें, न कि समाज या दूसरे लोगों की बातों से डरकर बेटी को नरक रूपी ससुराल में जबरदस्ती भेजें।